हेलो, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज दिवाली है और हम बात करते हैं मजाक की। कुछ लोगों को मजाक करने की आदत होती है, ये अच्छा भी है। ज़िंदगी में मस्ती मजाक होना भी चाहिए, पर एक हद तक। वैसे मजाक मजाक में गंभीर बातें भी होती है। मजाक के बहाने अक्सर लोग अपनी मन की बातें, भावनाएं, अपनी राय या आलोचना व्यक्त कर देते हैं, भले ही भी वो कहने वाला व्यक्ति मजाक का ही सहारा सहारा ले रहा होता है, लेकिन वो अपनी बातों से किसी और को निशाना बना रहा होता है। जैसा आपने एक बहुत ही पुरानी फ़िल्म का गाना सुना होगा, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। वैसे मज़ाक करना कोई बुरा नहीं है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि मज़ाक करना या बोलना ये अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। हमारी प्राचीन संस्कृति में भी आपने सुना होगा कि एक विदूषक होता था हर राज दरबार में, जिसे बोलने की पूरी आज़ादी होती थी। हर राजा हमेशा अपने साथ एक या दो विदूषक रखता था, ताकि राजा के अहंकार पर कोई तो चाबुक चला सके, कोई तो उस पर अंकुश रख सके और राजा को टाइम टू टाइम सचेत करता रहे, उसको मर्यादित करता रहे। तो विदूषक राजा से मजाक मजाक में ही वो सब बातें कह देता था, जिसे कहने की हिम्मत कोई और नहीं कर सकता था। असल में मजाक मजाक में लोग अपने दिल की बात भी बोल जाते हैं, और अगर किसी को बुरा लगता है तो कह देते हैं कि भी हम तो मजाक कर रहे थे, और किसी को अगर बुरा नहीं लगा तो तीर लग गया निशाने पर। इसको हम बहुत आसान शब्दों में मैं कहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है या सुई लगाता है, आपको दर्द बहुत होता है, लेकिन आप उस डॉक्टर को कुछ नहीं कह सकते हैं, आप उसको पलट के गुस्सा नहीं कर सकते हैं या कुछ अशब्द नहीं बोल सकते हैं। तो एक तरह से वो जो डॉक्टर का इंजेक्शन होता है वो उसके लिए दर्द भी होता है और दवा भी होती है। तो मजाक को हमेशा हमें नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव वे में भी लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मजाक में हमेशा आलोचना ही होती है या बुराई होती है। इसमें बहुत अच्छी बातें भी होती है। जैसे आजकल दिवाली का त्यौहार है, हम सब लोग मिठाई का आदान प्रदान करते हैं, मिठाई हम खाते हैं। तो मिठाई के बारे में बहुत कुछ बोला गया है। जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला अपने बारे में क्या बोलता है? रसगुल्ला बोलता है कि चाहे आप मुझे कितना भी निचोड़ लो, कितना भी निचोड़ लो, मैं वापस अपने स्वरूप में आ जाऊंगा। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति को अपनी आइडेंटिटी कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, ये ताकि चाहे दुनिया उसको किसी भी तरह से तकलीफ़ दे या निचोड़े। और इसी तरह जलेबी भी कुछ कहती है मजाक में ही। वो कहती है कि कभी भी रंग रूप स्वरूप या साइज पर नहीं जाना चाहिए। अगर आपके अंदर रस है, आपके जीवन के अंदर रस है, तो आप के लिए ये रंग रूप मायने नहीं रखता है। आप सबके प्रिय हो सकते हैं अगर आपके ज़िंदगी में या आपके अंदर रस है। तो ये भी एक मजाक है, लेकिन इसमें कटाक्ष नहीं है, इसमें एक संदेश है। इसी तरह बूंदी के लड्डू भी कहते हैं कि छोटे छोटे प्रयासों से हम कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमें
हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। छोटी छोटी कोशिशें करने से ही एक बड़ा कुछ हम कर सकते हैं। और एकजुट रहना चाहिए, ये संदेश है, ये भी कटाक्ष नहीं है। और ये भी एक सोन पापड़ी मिठाई है, उसके बारे में भी बहुत मीम्स बने हुए हैं। लोगों ने सोन पापड़ी के बारे में बहुत मजाक बनाया है। तो सोन पापड़ी का कहना क्या है? सोन पापड़ी का कहना है कि कोई पूछे ना पूछे, कोई चाहे ना चाहे, हम पहले भी थे, आज भी हैं, और हम हमेशा रहेंगे। ये संदेश के साथ में सोन पापड़ी का कॉन्फिडेंस लेवल भी एकदम अपर लेवल का है। तो ये सब मजाक है, मजाक के साथ कटाक्ष नहीं है, संदेश है। तो इसलिए हमें हमेशा मजाक को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति हमसे मजाक मजाक में कुछ कह रहा है तो उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ये कुछ हमें कह रहा है जो हमें सीधा नहीं कह सकता है, लेकिन उसे कहने का तरीका अलग है, तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बस आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। एक बार फिर से आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।